नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछली बार आपने देखा कि मैंने सिमुलेशन के पहले कुछ सिमुलेशन के लिए कहते हैं ना, प्री सिमुलेशन के लिए मैंने कुछ पोजेस तैयार किए। जैसे कि ये जो 30 पर है, 30 फ्रेम पर है। अच्छा, ये धोती हमें दिक्कत दे रही है अभी, ठीक है, थोड़ी देर के उसे बंद कर देते हैं। तो ये एक पोज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पोज़ है, ठीक है। ये पोज़ आइडल पोज़ है, यहाँ से यहाँ तक 30 से 130 तक, यानी 100 फ्रेम का एक आइडल पोज़ है। 100 फ्रेम का आइडल पोज़ इसलिए क्योंकि मुझे कोई भी बचे कुचे सिमुलेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म करने हैं। सिमुलेशन वैसे शुरू होगा 10 से, ठीक है, 10 से 130 तक। उसके बाद फिर यहाँ तक एक वॉक का पोज स्टार्ट होगा और फिर शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा आइडिया है। क्यों यहाँ से यहाँ तुरंत नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो सिमुलेशन बीच में ट्रांजिशन के वक्त ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए फिर 30 फ्रेम या 20 फ्रेम का एक हल्का सा गैप। तो इसमें भी करना क्या है, हमने एनिमेशन तो कर दिया है। चलिए मैं एनिमेशन फिर से दिखा देता हूँ। आइडल पार्ट क्या है और मोशन पार्ट क्या है वो देख लीजिए। ये मोमेंट हो रहा है, पता नहीं ये स्लो क्यों हो रहा है, शायद सिमुलेशंस के इशू के कारण। यानी जो सिमुलेशन हमने देखे वो सारे सिमुलेशन ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसीलिए हो रहा है, जो कि नहीं होने चाहिए। वी डोंट नीड दैट। तो ऐसा होता है, हमने बेक किया वगैरह सब किया तो वो सिमुलेशंस काम कर रहे हैं। भाई कौन सी सिमुलेशन है वो ज़रा देखनी पड़ेंगे। लेकिन ऐसे आइडल पार्ट इतना जाएगा जिसमें हमारे क्लोथ, बाकी ज्वेलरीज, उनके सिमुलेशंस होने वाले हैं। जब वो रेस्ट नहीं होंगे तब तक बॉडी के साथ के एक्चुअल मूवमेंट के साथ वो कैप्चर नहीं होंगे, समझे। तो ये वो चीज़ें। अब इस सिमुलेशन में सबसे पहले मैं धोती को काम में लाऊंगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो सॉल्व हो जानी चाहिए। उसके बाद आगे सारे काम होंगे। तो यहाँ पर हम धोती को आइडल पोज में सिमुलेट करेंगे, विच इज़ कॉल्ड प्री सिमुलेशन ऑफ क्लोथ फॉर इन आइडल पोज, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले धोती का एग्जीक्यूशन करते हैं। यहाँ पर धोती के लिए हमने क्या करना है कि ये जो धोती है उसका जितना भी पार्ट है, जो भी सेटल है, जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सब सही है, बस सिर्फ हमें फ्रेम चेंज करनी है। तो फ्रेम में ऐसा है कि यहाँ से लेके हमें 10 फ्रेम से लेके या फिर 20 से लेके, क्या है इसका वैल्यू, हाँ 10 से लेके 30 तक तो ये साहब आइडल है, ठीक है। और सिमुलेशन वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो जो वैल्यू है धोती की, जो डिटेल्ड धोती की वैल्यू है, उसे हमें ये जो वैल्यूज़ है वो ठीक करनी है। कौन सी? ये वाली। तो जो कोलिजन है वो ये है, धोती के जो डिटेल्स है वो ये है। डिटेल्स में ये 10 है वगैरह सब चीज़ें रखनी है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। तो ये जो है ना सिल्क का प्रीसेट है, इसलिए ऐसे है। और फिर बाद में फ्रेम रेंज सेट करनी है और देन आफ्टरवर्ड्स अदर स्टफ। तो ये बेक, डिलीट और बेक कर दिया, ठीक है। बेक और डायनामिक्स वगैरह जो भी करना है हमें डिलीट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें रखना है यहाँ से वैसे तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 से 130 या 154 तक हम रख सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट वी शुड हैव 130। तो 1 से लेके 130 तक एक ट्रायल पहले करते हैं, उसके बाद बाकी सब, ठीक है। अब उसमें भी मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। गोल्डन हार जो है एसबी है उसका, ठीक है, उस एसबी का भी बेक ये डिलीट करना है, ठीक है। उसके बाद जनेऊ का एसबी है, यानी सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन के लिए जो मैश था वो, उसका भी सिमुलेशन बेक निकालना है। उसके बाद हमारे पर्ल नेकलेस 1 का सिमुलेशन सॉफ्ट बॉडी मैश का बेक डिलीट करना है। नेकलेस 2 का भी करना है। तो इतना हो गया, ठीक है। अभी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमें दिखेगा, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि प्ले करूँगा तो ये भी सिमुलेट हो जाएंगे, आई थिंक सो। तो हमें उन सबको ऑफकोर्स बंद करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यही ट्रायल कर सकते हैं हम। ओके, सो लेट्स ट्राई। तो यहाँ तक पहले हमने धोती को सेटल कर दिया है। देखिए ये प्रीसेट में अभी नहीं निकाल रहा हूँ, अगर फिर से वही इशू हुआ तो इसीलिए मुझे इसे सिमुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि ये 0 से या अलग एनिमेशन में तो नहीं जा रहा। तो इसे बेक करना है 30 तक, ठीक है, 130 तक। लेट्स ट्राई। इतना मैं सेव कर देता हूँ, उसके बाद बेक। तो देखिए ये एनिमेशन बेक हो रहा है, सिमुलेशन बेक हो रहा है धोती का, जो हमने एग्जीक्यूट करना है। और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स हमने सिर्फ हाइड किए हैं और सिमुलेशन उनके डिलीट किए हैं। मैंने गोल्डन हार का नहीं किया है, सिर्फ उनके सॉफ्ट बॉडी मैश को ही निकाला है, जो कि वैसे ही सही है। बट अब
जो हो रहा है वो ऐसा है कि फर्स्ट 130 या 154 फ्रेम तक आप हमेशा हो सकता है बार बार सिमुलेट करने में आप बोर हो जाए, लेकिन ये हमें प्रूविंग देगा कि अगला एक्चुअल एनिमेशन के लिए ये सिमुलेशन वैलिड है या नहीं। वैसा तो है, लेकिन वी शुड बी प्रिपेयर्ड बाय क्रॉस चेकिंग इन दिस मैनर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, आप सबका मेरा दोनों का टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, सिमुलेशन बेक हो जाने देता हूँ, और ख़त्म होने आएगा तब मैं उसे वापस से प्ले करके आपसे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये 10 फ्रेम बाकी है। देखिए ये आइडल पोजीशन वाली चीज़ें हैं, वो हमें सिमुलेशन के भी एक फॉर्म में आइडल पोजीशंस लानी है, आइडल फॉर्मेशन लाना है उस सिमुलेटिव ऑब्जेक्ट का, जो बताता है कि ये रेस्ट पोज है उसका, या रिलैक्स पोज है, या फिर आइडल पोज है, या आइडल फॉर्म है उसका। उसके बाद उसके ऊपर सिमुलेशन दूसरा करके, मतलब उस पर फिर से एक सिमुलेशन करते जो अगले एनिमेशन का काम हो, वो हमें ये बताएगा कि ये रेस्ट पोज के बाद से ही सही एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो एक प्रॉपर दूसरी सारी चीज़ों की तरह, दूसरी वस्तुओं की तरह ये भी एक रेस्ट होगा, फिर वहाँ से उसका अगला एक्शन होना चाहिए। ये मेरा मतलब आइडिया है जैसे इससे एग्जीक्यूट करने का। तो ये चलिए देखते हैं, इतना हो चुका है। अभी इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पर एक लिमिट मानता हूँ, नहीं तो वो आगे फिर प्ले होते जाएगा और सिमुलेट होते जाएगा। वैसे देखा जाए तो एक बार हो गया काम, उसके बाद हम यहाँ से नहीं, यहाँ से सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, परफेक्ट। देखिए ठीक है, ये जो जिटर है वो उसकी मूवमेंट की, उसकी ज़बरदस्ती की जो सिमुलेशन पिंच है उसके कारण है, तो उस पर हम ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज वी नो इट्स एन आइडल पार्ट। तो यहाँ सिमुलेशन जिटर होते रहते हैं, तो वो दिक्कत है क्योंकि बहुत टाइट स्पेस है। ओके, एंड इट्स लाइंग डाउन, दैट्स व्हाई समथिंग इज हैपनिंग, बट ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब अगर मैं यहाँ से यानी 130 से 250 तक ऐसे सिमुलेट कर दूँ, अगला सिमुलेशन कर दूँ, तो ये आगे कैप्चर करेगा। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। ठीक है, तो ये अभी कैसे सिमुलेट करेगा। अगर मैं डिलीट करता हूँ, ये अगला भी चला जाएगा। यानी आपको इसके ऊपर आगे पूरा सिमुलेशन करना है, तो यहाँ का सिमुलेशन आपको फिर से सॉल्व करके इसके साथ कंटिन्यूसली 250 तक उसको बेक करना पड़ेगा, 0 से फिर से, तब हो। दूसरा तरीका है, लेकिन पहले ये करके देखते हैं। तो ऑफकोर्स पूरा पीछे से जाके करना पड़ेगा, तो ये सिमुलेशन होगा और उसके बाद ये वॉक साइकिल के साथ अडाप्ट होगा। यानी ये तो फिक्स हो गया कि इसके साथ वॉक साइकिल अडाप्ट हो जाएगी, हमें इस पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई आपत्ति भी नहीं है। हाँ, इन चीज़ों में इशू है, लेकिन उसको फिर भी सॉल्व किया जा सकता है। इफ़ वी हैव अ लिटिल लिबर्टी ऑफ टाइम, तो हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पर शायद कुछ ढक जाए या कुछ हो जाए, तो हो सकता है। लेकिन ये आइडल में अपना काम कर रहा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसके जो सिमुलेशन में जो कोलिजन इंटरफेरेंस है वो दिक्कत दे रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सॉफ्ट बॉडी क्लोथ में यहाँ पर मैं अगर 100 कर दूँ, ये 1 कर दूँ, तो शायद इम्पैक्ट पड़ेगा आई गेस, तो मुझे वो देखना पड़ेगा। तो फिर से हम 1 पे आते हैं। अब इस बार पूरा कैप्चर करते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा करते हैं, जैसे कि 60, पता चल जाएगा भाई कहाँ क्या हो रहा है ना। सो जैसे 1 कर दिया और फिर से बेक करना है, तो बेक ऑल डायनामिक्स नहीं, ना ही अपडेट ऑल टू फ्रेम भी नहीं, सिर्फ डिलीट करो। ये 130 तक जाएगा, सॉरी 130 तक नहीं जाने देना मुझे, इसे भी यहाँ से 60 रखना। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि आइडल कैसा रहता है। उप्स, मैंने यहाँ से प्ले कर दिया, सिमुलेशन प्ले नहीं होना चाहिए, बेक होना चाहिए। अब ये बेक होगा, यानी 0 to 20 वो एक आइडल पोज में आएगा, 20 से 40 तक उसका एक पोज जो है वो स्टेबल होना शुरू होगा, एंड सिमुलेशन स्टार्ट समथिंग टिल 60। हमें अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हमने सेटिंग चेंज की कोलिजन के लिए, वो यहाँ पर कमर के लिए, वो सही है या नहीं। वो हो गया तो हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और उस वक्त हमें 0 से यानी 1 से लेकर 250 तक पूरा एक सिमुलेशन करना होगा, जिसमें धोती कम्प्लीटली अपना काम खत्म कर दे और हम सब चेक कर ले कि ये सही है या नहीं। और उसके बाद फिर धोती को भूल कर हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स पर काम आराम से कर सकते हैं। आपको आखिरी ऑब्जेक्ट मेरा केश होगा, जिसके लिए ये कर रहा हूँ, जिस फाइनल रिजल्ट में मुझे मतलब सही आउटपुट चाहिए,
तो वो ऑब्जेक्ट है कैश, और उसके लिए मुझे ये काम करना है। और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि जब कैश एक बार रेस्ट हो गया तो उसके बाद हम अपना सिमुलेशन करेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और रेस्ट होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रायल होगा कि बगैर हिप से अटैच और एक हिप से अटैच केश का, दो सिमुलेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट का पता चलेगा। ये वो सिमुलेशन से आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या हो रहा है। कभी कभी कुछ पार्ट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और ये सब हमारे उत्साह के कारण होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। जब हमने मॉडल बनाया तो उत्साह हो जाता है बस इसका रेंडर करो, जैसे मैंने कर दिया था स्किन का टेक्सचर देके हल्का फुल्का। फिर उसको मॉडल के बाद उस पर और ऑब्जेक्ट्स बनाए तो ऐसे लगे कि कब इसे रिग करूँ और कब इसका एनिमेशन करूँ, तो ऑब्जेक्ट सारे कर दिए। फिर रिग हो गया तो अब लगा कि यार बालों में वो इफेक्ट डालना है, ओवर टैप एनिमेशन वो कर दिया। फिर और आगे यहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन ये उत्साह ही हमें कभी कभी मिस्टेक्स भी दिलाता है, कभी कभी उसी मिस्टेक से बाहर आने के सोल्यूशंस भी दिखाता है। कभी हम सही रास्ते पर बिना किसी झिझक के पहुँच जाते, बिना किसी ऑब्स्टेकल के पहुँच जाते, लेकिन हम खुद नहीं देखते कि हम इतने आसानी से क्यों जा रहे हैं सब जगह पे। वाई देयर इज़ नो लिटिल टफ वे। अगर ऐसा होता है तो आपको जागना पड़ेगा कि इतना आसान तो नहीं होना चाहिए ये, अगर एक ही बार में हो गया तो। सो इसीलिए मैंने दूसरे भी तरीके पॉइंट आउट किए, जैसे मैंने अब किया कि केश रेस्ट हो जाने के बाद दो तरीके से सिमुलेट करेंगे, एक कमर बंद पे वो अटैच किए बगैर और एक अटैच करके। दोनों तरीके से अगर देख लिया कि भाई क्या फिजिबल होगा लॉन्ग टर्म के लिए, वो हमें ईजी हो जाएगा, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं हाथ में खींच का एक हिस्सा पकड़ के चलने के लिए। तो यस आई थिंक सो, और वो भी वैलिड रीज़न है कि भाई इतनी ह्यूज बॉडी है, अपने हाथ में एक मामूली सा खींच पकड़ के संभालते हुए क्यों जाएंगे। ठीक है, वैसे भी कम ओवर क्लोथ्स बहुत कम पहनते थे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई हमेशा बस राजे महाराजों की तरफ सब संभालते हुए चले। He's a warrior guy. He doesn't need everything to be decorated. He just need whatever it is needed. वैसा तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखकर आगे काम करेंगे। तो चलिए बे कितना हो गया है 1 to 60, जैसे देखें तो ये देखिए जिटर भी कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। येस, दैट मीन्स वी आर गोइंग गुड, बट वी नीड समथिंग हियर विच इज़ पिंचिंग इन, उसे रोकना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर वेट पेंट से ऑब्जर्व करें तो पिंचिंग इन की प्रॉब्लम यहाँ है। ठीक है, ये यहीं पर सॉल्व नहीं हो रही, ये उल्टा यहाँ से पिंच हो रही है, तो इसे कुछ और सॉल्यूशन देना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है, अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से थोड़ा फैला दे या यहीं से कम कर दे तो शायद इशू सॉल्व हो जाएगा, यानी बेल्ट के अंदर तक ही ये हो तो ये इशू नहीं आएगा आई गेस। ठीक है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन ये यहाँ तक मेरा काम सही हो रहा है, सो आई एम गोइंग गुड। तो इसे पूरा 150 यानी 250 तक सिमुलेट करना है। अगर सपोज हमने ऐसा किया तो ये एक और तरीका, यानी रेस्ट हो जाने के बाद 40 पे रेस्ट हो जाने के बाद इस सिमुलेशन को हम वापस यही सेटिंग्स के साथ क्लोथ सिमुलेशन को अप्लाई करके फिर से क्लोथ सिमुलेशन डालें और उसमें ये वही क्लोथ सिमुलेशन की सेटिंग्स फिर से रखें, बस सिर्फ इस फॉर्म में, तो कैसा रहेगा, हो पाएगा ये? तो वही चीज़ देखनी है। तो इसे बिना सेव किए एक दूसरे फाइल में पहले हम इसे ओपन करते हैं, शिफ्ट एस प्लस। ओके, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसे सिर्फ क्लोथ सिमुलेशन को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लोथ सिमुलेशन भैया अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये देखिए गड़बड़। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये 60 पर आया। ओके, और मैंने क्लोथ सिमुलेशन को अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने में भैया ये इशू हो गया। ठीक है, इन दोनों को आइसोलेट करता हूँ और अब यहाँ पर स्कल्प मोड में इसे यहाँ से रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, बट सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक ठीक है। अब ये हुक वगैरह का काम और ये सब चीज़ें में भी शायद अगर सही नहीं चला तो फिर से करना पड़ सकता है, लेकिन रिलैक्स पोज में मिल जाए उसके बाद, जैसे ये देखा हमने,
बस ये ऐसा करना है कि ये सॉल्व हो जाए, ठीक है। सॉल्व होने के लिए यहाँ से भी मुझे इसे रिलैक्स करना पड़ेगा, ब्लर करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए ये ब्लर हो रहा है, और अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं इस और अभी ब्लर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसी गड़बड़ जो होती है ना, यही प्रॉब्लम्स करती है। ठीक है, इतना चला लेते हैं। अब स्कर्ट मोड से भी थोड़ा सुधार लेते हैं, शिफ्ट एंड दिस, ठीक है। इज इट ओके? यस। ये देखिए यहाँ पर ही गड़बड़ है। देखिए ठीक है, कोशिश कर सकते हैं और थोड़ा एडजस्ट करने की, लेकिन ठीक है ये भी हो गया। और यहाँ से मुझे इसे फ्लोट सिमुलेशन भी देना है, ठीक है। अब अगर देंगे फ्लोट सिमुलेशन तो कहाँ जाकर रुक रहा है, कहीं और, ठीक है। तो क्या करना है कि ये जो पोज है, ये पोज है, इसके साथ सिमुलेशन करना है। तो कुछ ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ से भी ठीक है, यहाँ से भी, एंड फाइन। ये इस कंडीशन में तो ठीक है। अब इसका बाकी का हिस्सा सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्लोथ में मुझे यहाँ से वापस दूसरी हिप चाहिए, ठीक है। फिर जो भी सेटिंग था पुराना वो रखेंगे, जैसे ये 5 था, यहाँ पर ये सब सही था, यहाँ 2 रखेंगे, ओके। यहाँ पर हमें रीसेट रखना था सिल्क, सिल्क के बाद यहाँ 10, बाकी सब सेम, ओके। ये सब सही हो गया, ठीक है। और इसके साथ ये, ठीक है। अब वेट पेंट से मैं इधर चेक करूँ तो ये ब्लर जो हिस्सा है, ओके, वो मुझे सॉल्व करना है, ठीक। और विथ दैट पर्पस, ठीक है, हमने यहाँ पर इतना सॉल्व कर दिया, ओके। अब चेक करते हैं सिमुलेट करके। हाँ, तो ये पार्ट बाद में सिमुलेट होगा, तो इसे हमें वापस से हाइड करना है, ठीक है। कहाँ पर है ये? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे पूरा बंद कर दो, अभी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सॉल्व गुड, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम अपना बेक शुरू करते हैं। फिर धोती ले ली और हमने बेक शुरू किया। अब क्या है ना कि ये बेकिंग स्टार्ट होने के बाद कितना हैवी होता है, कितना कॉम्प्लेक्स होता है, वो एरर्स सॉल्व हुए या नहीं, वो सब चेक करेंगे।
और फिर पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट आउटकम आ रहा है। देखिए बहुत सी जगह पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आती भी हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ये चीज़ें सॉल्व हो जाए। अच्छा अब ये गलती हो गई यहाँ, तो इशू है, तो उसे बैक करता हूँ, कैंसलिंग, और यहाँ पर इन सबको पहले ऊपर ले लो, ठीक है। उसके साथ साथ ठीक है, ऑल इन प्रॉपर सेंस, ओके ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम आएगी। सो फिर से सिमुलेट करते हैं, देख, और इस बार मैं पॉज करता हूँ, चेक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए, कुछ एरर्स आ रहे थे, तो मैंने जो 100 फ्रेम्स का जो आइडल सिमुलेशन टाइम जो बढ़ा कर रखा था, जो ऑलरेडी मुझे बहुत सारा सिमुलेशन कैलकुलेटिव टाइम ले रहा था, जो मूवमेंट में भी नहीं था, तो उसे सेट करने के लिए, तो अभी तो मुझे उसका सब पर एनिमेशन चाहिए नहीं, तो मैं उसे क्यों अभी करूँ, तो वो ड्यूरेशन कम किया और टोटल ड्यूरेशन 1 से लेके 170 तक कर दिया, और उसको मैंने बेकिंग पे रख दिया धोती के सिमुलेशन के लिए। जो हमने आइडल फॉर्म बना कर रखा था वो 1 से अब 170 तक बेक हो रहा है, और उसके अंदर वॉक साइकिल भी है, 170 तक होगा, और अब ये बस 10 फ्रेम बाकी है। यानी ऐसा किया कि जो 1 से 20 तक टी से आइडल पोज आएगा, फिर 20 से 40 तक एक पोज बनता है जो स्टिल पोज है, उसके बाद फिर आगे, तो वैसे करके मैंने जो बीच में 30 से लेके 130 तक जो फ्रेम्स थे आइडल स्टेबल, उस फ्रेम को कम कर दिया और मैं यहाँ तक पहुँचा। अब ये बस ख़त्म होने वाला है, और हमें चेक करना है कि हमारा जो सिमुलेशन था धोती का, खास करके कमर के आसपास, इशू सॉल्व हुआ या नहीं। तो चलिए देखते हैं प्ले करके। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, बट नीचे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है धोती का, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस कमर के लिए हमें सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बहुत उबड़ खाबड़ हो रहा है, तो ठीक है, हम इसे भी सॉल्व कर देंगे। मेरे पास कुछ और तरीके हैं जिसमें ये जो कपड़ा है वो घूम कर इधर आ रहा है, उसे छोड़कर हम दोनों को टुकड़ा कर देंगे, और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें और सॉल्व कर देंगे जिससे ये इशू ना रहे, ठीक है। तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो गया है। तो अगर मैं इसका जो वेट पेंट आइडिया है वो दिखाऊं, तो देखिए ऐसा है। अब जब मैं वेट पेंट सॉल्व करता हूँ लीनियर वाइज, ठीक है, तो क्या होता है ना कि ये इधर तक आता है, ओके। तो अगर मैं दिखाऊं, टेम्पररी इसे हाइड करता हूँ, ठीक है, यहाँ रखता हूँ और वेट पेंट बनाता हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये गड़बड़ हो रही है, तो मुझे इसको पहले तो ज़ीरो करना है। तो चलिए ज़ीरो कर दिया, ओके। पीछे भी देख लो, ठीक है। तो साइड से देखें तो ये ऐसा है। तो अब मैं अगर 100 रखता हूँ, 1 रखता हूँ, और फिर मैं जब सिमुलेशन देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, या तो फिर यहाँ से यहाँ तक जैसे रेड पार्ट तक पिन दे दूँ, तो ये सही से हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है ना कि यहाँ तक इशू आ रहा है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, ये जो हिस्सा है उस पर गड़बड़ हो रही है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये जो पार्ट है इसे हमें थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, सॉरी, हाँ, इसे हमें ऊपर लेना पड़ेगा, जो हमने ले लिया, ठीक है। बाकी चीज़ें भी हम सॉल्व कर सकते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी ओके, वी कैन मैनेज। ये थोड़ा सा अंदर बसा के वी कैन डू दैट ऑल्सो। लेट्स हैव समथिंग कंट्रोल्ड। तो यहाँ पर ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, पीछे का ये जो पार्ट है वो भी ऊपर जाएगा, यहाँ से भी थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए ऐसे। फिर देखा जाएगा कैसे हम ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सब देखेंगे। अभी के लिए तो यही करना है। अच्छा, ये बाहर से अंदर ऐसे
यहाँ से भी, तो इसे X ऑन करने के बाद भी करूँ ऐसे तो थोड़ा सा अंदर घुस जाएगा जैसे ही हो रहा है। तो यहाँ तो इशू नहीं है, अभी भी मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट व्हाट इफ़ वी रेक्टिफाइड देन इट्स ओके। यहाँ मुझे करना क्या है, ये जो बाहर आ रहा है ना यहाँ से, हाँ बस इसे अंदर लेना है, ये इतना इतना बाहर नहीं आता और आएगा भी नहीं। तो वो थोड़ा रिस्की लग रहा है, इसीलिए मैं इसे एडजस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, देखिए ये ऐसे इधर इधर काफ़ी हद तक उसके बाद ये भी ठीक ही लग रहा है, बस थोड़ा सा कम इंटरेक्ट हो रहा है, तो मुझे इंटरसेक्शन ना हो वो ध्यान में रखना है। इंटरेक्ट तो अभी भी कम ही हो रहा है, बट लेट्स हैव सम पॉसिबिलिटीज़ कि ये अच्छे से रिस्पॉन्स दे। तो ये थोड़ा ऐसे रखेंगे, हाँ थोड़ा सा पिंच ही लग रहा है, लेकिन जब नहीं होगा तब वो बेल्ट से बाहर आ सकता है। इतना पिंची भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैनेज तो करना पड़ेगा, ये ऐसे भी नहीं रख सकते। तो ये है ठीक है, यहाँ पर भी ठीक हो रही, या फिर यहाँ पर ठीक है। अब इनको यहाँ से मैं इसे ऑन करता हूँ, इनको पहले अंदर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इनको अंदर लेते हैं यहाँ पर, ये भी काम कर जाए। तो इतना होने के बाद बगैर बेल्ट के ही अगर हम इसे सॉल्व करें तो कमर बंद पहले वो करके देखते हैं, कमर बंद के बगैर जैसे हम प्रोसेस करते थे, ठीक है। तो जब ये बेक करेंगे, अब ये जब सॉल्व होगा तो ये देखिए ये इशू आ रहा है, ठीक है। यानी इसका जो सिमुलेटिव प्रोसेस है, ये जो है इधर, वो हमें सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे बेक करके उसको सिमुलेट करके चेक करना है तो कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल बेक पुराने तरीके से हो रहा है, तो ये इशू है, ओके, दिस इज़ द इशू, बट इसे सॉल्व किया जा सकता है। ये यहाँ तक सीमित है, यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर एक एक करके सॉल्व करना है तो वही चीज़ है, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आ गया कि आइडल में बेल्ट से नीचे का सारा हिस्सा करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर है, वो भी मुझे डाउट है कि वो दो ऑब्जेक्ट के बीच के कोलिजन के गैप के अंदर का प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं होता। अगर ये यहाँ फिक्स है तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर हमें इसे हुक के साथ सस्टेन करना पड़ेगा, यानी ये बेल्ट के साथ हुक है उसका हिप के साथ, ठीक है, वैसे सही है। तो अगर मैं हुक के साथ का उसका जो सिमुलेशन है वो करेक्ट रखता हूँ तो मुझे बाकी कमर के साथ के या बेल्ट के साथ का कोलिजन मुझे चाहिए ही नहीं, है ना। अगर मैं यहाँ से कोलिजन हटा दूँ और फिर चेक करूँ, या फिर मुझे बेक करना पड़ेगा, यस, तो बेक करके देखते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अभी कर लेते हैं। चलिए बेक कर ही देते हैं, देखते हैं बगैर इसकी कितना इम्पैक्ट देता है, क्योंकि मुझे अभी भी डाउट है कि बेल्ट का कोलिजन, बॉडी का कोलिजन इस धोती को यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है। ऐसा हो सकता है कि हम इस धोती में उतने हिस्से पे कोई सिमुलेशन ना रखें और उसे वहाँ पर स्टिक कर दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन इट्स वेरी वर्टेक्स ग्रुपिंग्स के साथ मैनिपुलेट करना, ऐसा हो जाए। सिमुलेशन के लिए दूसरा तरीका ये है कि अगर ये सही से हो गया तो बेल्ट के साथ ऐसी चीज़ें रखें या ऐसे बेल्ट को एग्जीक्यूट करें कि इधर उसको प्रॉब्लम ना हो। हम वहाँ पर धोती अगर कहीं से सही हो रही है तो कहीं गलत हो रही है, तो दो कारण जो मुझे अभी दिख रहे हैं इतने बाद, जब हमने इसको और सुधारने की कोशिश की एनिमेशन के तौर पे, तो ये दिख रहा है कि जो कपड़ा लटक रहा है आगे दो हिस्सों में, वो दो टुकड़ों में होना चाहिए,
वो एक ही टुकड़े में और वहाँ पर बेंड है, वो भी एक इशू खड़ा कर रहा है। दूसरा, कमर के हिस्से में इस तरीके से उसका अटैचमेंट होना चाहिए बॉडी के साथ और बेल्ट के साथ, जिससे ये प्रॉब्लम ख़राब ना हो। अब वो करे कैसे? बेल्ट तो इस पर काम नहीं कर रहा है, या बेल्ट ख़राब होता है तो या धोती ख़राब होती है, ज़्यादातर धोती ख़राब होती है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आप लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर इसके बारे में कोई सॉल्यूशन जानते हैं तो प्लीज़ शेयर करें कमेंट में। लेकिन अगर आउट ऑफ द चैनल, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स या टॉपिक, अगर जनरली एक प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग रखें, तो धोती को हमने पहले पहनाया, उस धोती का हिस्सा हमेशा इम्पैक्टफुल रहना चाहिए कमर से। तो एक स्पेसिफिक बेल्ट अगर कमर तक फिक्स हो जाए और उसके बाद उसका सिमुलेशन हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि धोती में अगर उतनी चीज़ें फिक्स हो जाती है और उसके बाद रिलैक्स हो जाता है और फिर हम बेल्ट को उसके साथ ऑब्जेक्ट के तौर पे एग्जीक्यूट करें, तो या फिर बेल्ट को इतना मोटा करें जिससे धोती का ये गैप कवर हो जाए और ना ही धोती इफेक्ट हो उससे, ना ही बेल्ट को प्रॉब्लम हो। समथिंग इन अ वे विच इज़ लाइक प्रैक्टिकली देखा जाए, या फिर हम रूबरू खुद पर वैसे आजमाए कि भाई बेल्ट से नीचे उतरना नहीं चाहिए या बेल्ट के आसपास कोई बंच नहीं बनना चाहिए धोती का, तो वो कैसे करेंगे वो सोचना है। दैट्स द मेन रीज़न वेयर वी आर ट्राइंग। तो ये था एग्जैक्टली आइडिया, सोचने का तरीका कि हमें कहाँ देखना है, हमें कहाँ फर्स्ट स्टेप फिर से लेना है जो इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ले और हमें बार बार इस पर ना आना पड़े। देखिए फ्यूचर में बार बार आना पड़ सकता है, इट्स नॉट दैट सो मच, बट उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास इसका क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम क्या आ रही है हमें और उसका सॉल्यूशन क्या है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सॉल्यूशन ढूंढने में ही आपका एनिमेशन करेक्ट हो सकता है। अब इससे अगर बोर होना है तो ठीक है, आप मुझे निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी बोरियत से ऊपर आके इसे सुधारना है तो आपको फिर भले आपको 10 बार इसे सिमुलेट क्यों ना करना पड़े, 10 बार आपको इसके वर्टेक्स ग्रुप बनाने पड़े और आपको चेक करना पड़े, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। तो आप ये मत बोलिए कि भाई ये बार बार यही चीज़ सिखा रहा है, बट ये है ही उतना कॉम्प्लेक्स कि आप 10 बार सीखो तो भी आपको लगेगा कि इस बार कुछ नया सीखा, विच आई एम ऑल्सो ट्राइंग एंड विच आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस। क्या मैं हर बार नया सीख रहा हूँ? अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्राई किया तो देखा कि हमें कमर से इशू आ रही है और वो धोती बहुत ख़राब हो रही है उधर से, तो हमने क्या किया, कमरबंद को उसके फ्लूइड सिमुलेशन, अरे उसके कोलिजन फिजिक्स से हटा दिया और फिर से अब इसको सिमुलेट कर रहे हैं, तो शायद ये इशू नहीं आएगा। और फिर मैं कमरबंद को अगर मैं उधर लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसा काम कर रहा है, तो ठीक है, सो दैट्स गुड। लेकिन फिर ये भी पता चलेगा कि अगर कमरबंद पे ऊपर से उसकी अपर बॉडी से जो भी एलिमेंट्स उस पर डैश होंगे, कोलाइड होंगे, वो बेल्ट के अंदर घुस जाएंगे। उसके लिए क्या प्रॉब्लम, क्या सॉल्यूशन हो सकता है सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन जो हमने रिस्ट गार्ड पर रखा है, यानी कि एक डमी शेप कमरबंद का जो उसे बॉडी से डिफॉर्म भी कराए रिगिंग फॉर्म में, और साथ ही साथ कोलिजन ऑब्जेक्ट का भी काम करे, जिससे ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टर्ब नहीं रहेगा, ना ही उस पर दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। ट्राई करने जैसा है, लेकिन यही कि थोड़ा सा समय और जाएगा, लेकिन यहाँ तक आ गए तो यार इतना तो बनता है। तो ये सिमुलेशन हो जाता है तो हमें ये सॉल्यूशन ढूंढना है आगे कि बेल्ट के साथ धोती का इंटरेक्शन कैसे रखे, उसका इंटीग्रेशन कैसे रखे। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इतना तय है कि हमें वो धोती के उस फ्रंट हैंगिंग क्लोथ को रिवर्क नहीं करना पड़ेगा, बस जितना दिख रहा है उससे कैसे छुपाए वो सोचना पड़ेगा। तो दैट्स द पॉइंट, दैट्स ऑब्वियसली द पॉइंट। और दूसरी चीज़ है कि हमें धोती के उस हिस्से को ऐसे रखना है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व तो हो, लेकिन वो अगले स्टेप पर फिर से खड़ा ना हो किसी और कंडीशन में। तो वो ढूंढना समय की बात है, जब वो कंडीशन खड़ी होती है या फिर वैसा वेird एनिमेशन हो जाता है जो एक्सट्रीम लिमिट के आसपास है, तो ऐसे इश्यूज आ सकते हैं फ्यूचर में। तो उसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है, ना कि बोले कि उससे अच्छा हम एडॉन्स यूज़ कर लेते। देखिए इतने यहाँ तक हमने मैक्सिमम विदाउट एडॉन काम किया है, तो ट्रस्ट मी कि आगे भी जा सकते हैं। अगर इधर तक आ गए तो आगे भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आपको अपने डिज़ाइन पर, अपने
नॉलेज पर थोड़ा और ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा और उसे और डेवलप करना पड़ेगा। चलिए, बेक तो हो गया है, चेक कर लेते हैं। सी नाउ देयर इज़ नो इशू, बट यहाँ प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो? देखिए, प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, आई टेल यू। प्रॉब्लम क्या है? ये है कि ये स्क्वॉश हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है जिससे ये इतना रिंकली हो रहा है इधर? चलिए, फॉर सेक मैं अगर ये बढ़ाता हूँ तो सब सही है, लेकिन बेल्ट से सब कुछ इंटरसेक्ट हो रहा है। प्रॉब्लम तो सही जा रही थी, लेकिन नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, जो नई नहीं है, पुरानी है, बार बार आती है, क्योंकि हम कभी कोलिशन रखते हैं बेल्ट का, कभी नहीं रखते, तो ये इशू आता है। अगर ऐसा किया जाए कि बेल्ट के साथ धोती को अटैच कर दो, या तो फिर धोती को बॉडी के साथ ऑटोमेटिक वेट कर दो और उसके बाद उतने ही हिस्से पे उसका वेट रखो जहाँ पर उसकी ज़रूरत है डिफॉर्मेशन की, और उसके बाद का हिस्सा फ्री फॉल रखा जाए। डज दिस कैन बी पॉसिबल? ज़रा सोचें और कमेंट करें। तो ठीक है, यहाँ तक हम इसे स्टॉप करते हैं। मैं यहाँ से अगर देखूँ, न्यूट्रल पोज कहाँ तक है? 30 तक है, तो उसे यहीं रख के हम लोग अगले वीडियो की तरफ जाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे ही। देखिए, अभी मॉडल का इशू नहीं है, मॉडल के एलिमेंटल पार्ट पे काम करना है। यहाँ सही हो गया तो आपकी बॉडी में बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान अच्छे से जाएगा। बात बात पे ये प्रॉब्लम खड़ी होकर आ रही है, तो जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक हमारा कैरेक्टर अच्छे से एनिमेशन करने लायक भी नहीं रहेगा। तो इट्स अ वियर्ड पार्ट फॉर एनी कैरेक्टर। 100% आप कभी भी शुरू करिए इसे। ये हिस्सा किसी भी टाइप के कॉस्ट्यूम में आपको प्रॉब्लम करेगा। इट्स एन एक्सट्रीम बेंडिंग एंड एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग एरिया, स्पेशली फॉर क्लोथ। तो हमेशा क्लोथ ही पिसेगा इस हिस्से में, आगे से, पीछे से, साइड से, और यहीं पर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक टाइप का बॉडी का सेंटर है जो हर जगह से प्रेशर झेल रहा है, हर जगह से बेंडिंग झेल रहा है, हर जगह से डिफॉर्मिंग झेल रहा है, और हर जगह से होल्डिंग भी उसको करना है। तो दैट्स अ वियर्ड पार्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट राइट अवे व्हेन वी आर सिमुलेटिंग समथिंग ऑन इट। तो ऐसा मत समझिए कि सही है या एड ऑन सही हो जाएगा, यहाँ पर हमें इतना टांग झांगे, इतना सिरदर्द नहीं करना। अरे यार, ये कैरेक्टर मुझे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली 1000 सालों तक ये किसी ना किसी स्क्रीन पे बार बार दिखना चाहिए, उसके एनिमेशन, उसके क्लिपिंग्स, उसका सिमुलेशन बार बार दिखना चाहिए, तो उस लेवल पर तो बनाओ। बड़े डायरेक्टर्स जैसा नहीं, लेकिन यूट्यूब पे हज़ारों साल तक भी रहे उस लायक तो बनाओ, ताकि कम से कम 100 साल तो दिखे उसका। तो weird theory, but I like it in a way where everything can be sellable, can be displayed for 1,000 years. Make it that way and let it display. After that, it will work by its own capability for example, 300 years. People will like it for 100 years, and the people will most follow and like say keep it alive for maybe 75 years. So there is no loss ever for me or for my artwork. So that's it. मैं उस पॉइंट पे इसे ऐसे बनाना चाहता हूँ कि एटलीस्ट अच्छा दिखे और अच्छा एनिमेशन हो। ऐसी ग्लिचेस बार बार ना आए, एटलीस्ट उस जगह पर ना आए जहाँ मेरा कैमरे के सामने फेसिंग है, एटलीस्ट उतना तो करें। तो मैं उसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं इसी के चलते अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।